या आदमी पे जान को वारे है आदमी और आदमी पे तेग को मारे है आदमी। पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी। इस नज्म को भी हम दो दो पंक्तियों में शब्दार्थ सहित व्याख्या के रूप में जानेंगे और समझेंगे कि आखिर इस नज्म में कवि हमें क्या सीख देना चाहते हैं, वो हमें क्या बताना चाहते हैं। तो पहली जो दो पंक्तियां हैं वो इस तरह से है। या आदमी पे जान को वारे है आदमी और आदमी पे तेग को मारे है आदमी। जान वारना होता है प्राण निछावर करना, यानी दूसरे के प्रति जो है पूरी तरह निछावर हो जाना। यहाँ पर जो कलाई दिखाते हुए कहते हैं कि किसी की जान बचाने वाला भी आदमी ही होता है और किसी की जान लेने वाला भी आदमी ही होता है। यानी यहाँ पर कवि हमें ये बताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति किसी के लिए अपना सब कुछ त्याग देता है, किसी पर अपनी जान निछावर कर देता है, वो भी आदमी ही होता है। और एक रूप आदमी का ये भी होता है कि वो किसी दूसरे आदमी की किसी चीज के लिए या किसी मतलब के लिए जो है जान भी ले लेता है। तो दोनों आदमी ही है, केवल व्यवहार अलग होते हैं। अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं, पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी। पगड़ी उतारना जो है वो एक मुहावरा है और इसका अर्थ होता है बेइज्जती करना या अपमान करना। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं? इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि पगड़ी उतारना यानी किसी की इज्जत को मिट्टी में मिलाने वाला भी एक आदमी ही होता है। और जब हम कभी मुसीबत में होते हैं तो मुसीबत में जो पुकारने वाला होता है यानी जो मदद के लिए पुकारता है वो भी आदमी ही होता है। और उस मदद के लिए पुकार करने वाले आदमी की पुकार को सुनकर जो दौड़कर उसकी मदद के लिए आता है वो भी आदमी ही होता है। यहाँ पर कवि हमें ये संकेत देना चाहते हैं कि इस संसार में सभी इंसान हैं, परंतु उन इंसानों के व्यवहार बहुत अलग अलग होते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दूसरों की इज्जत को मिट्टी में मिला देते हैं, दूसरों का अपमान करने में उन्हें खुशी मिलती है। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कभी मुसीबत में पड़ जाते हैं और अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं तो वो अपनी सहायता के लिए दूसरों को आवाज देते हैं। उन दूसरों को जो आवाज देते हैं, कुछ लोग उसकी मदद के लिए आते हैं और कुछ नहीं आते हैं। तो जो मदद के लिए आते हैं वो भी आदमी होते हैं और जो नहीं आते हैं वो भी आदमी ही होते हैं। तो यहाँ पर कवि जो है हमें स्पष्ट रूप में ये समझाना चाहते हैं कि सभी जो है आदमी है, परंतु सभी के व्यवहार जो है वो अलग अलग होते हैं। अतः हमें जो है व्यवहार के अनुसार ही दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए, यानी जैसे को तैसा वाला व्यवहार करना चाहिए। अगली जो नज्म है वो इस प्रकार से है। अशराफ और कमीने से ले शाहता वजीर, ये आदमी ही करते हैं सब कारे दिल पजीर। या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, अच्छा भी आदमी ही कहता है ए नजीर और सब में से बुरा है सो है वो भी आदमी। इस नज्म को भी हम पहले की तरह दो दो पंक्तियों में शब्दार्थ सहित व्याख्या के रूप में जानेंगे और जानेंगे कि आखिर इस नज्म में कवि हमें क्या संकेत दे रहे हैं। तो पहली दो पंक्तियां हैं, अशराफ और कमीने से ले शाहता वजीर, ये आदमी ही करते हैं सब कारे दिल। अशराफ जो है वो शरीफ शब्द का बहुवचन है, यानी शरीफ शब्द जो है वो अशराफ के रूप में कहा गया है। शाह जो है वो राजा या सम्राट को कहा जाता है, वजीर होता है मंत्री, और दिल पजीर जो है वो कहा जाता है जो दिल को अच्छा लगने वाला हो उसे दिल पजीर कहते हैं। इन पंक्तियों में जो है कवि आदमी को आदमी की सच्चाई का आईना दिखाते हुए ये कहते हैं कि शरीफ से लेकर कमीने तक सभी आदमी हैं, यानी कोई आदमी जो है वो शरीफ होता है और कोई आदमी जो है बहुत ज्यादा कमीना भी हो सकता है। और राजा से लेकर मंत्री तक भी सभी आदमी ही है। जैसे पहले के नज्म में कहा गया था कि चाहे कोई बादशाह है, राजा है, या चाहे कोई भिखारी या रंक है, सभी जो है आदमी ही होते हैं। तो यहाँ पर भी कवि कहते हैं कि राजा से लेकर मंत्री तक जो है वो सभी आदमी ही है। और कवि यहाँ ये भी कहते हैं कि वह आदमी ही होता है जो दूसरे
आदमी के दिल को खुश करने वाले काम करता है। यानी यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं कि जो दूसरों की चापलूसी करते हैं वो भी आदमी ही होते हैं, जो शरीफ होते हैं वो भी आदमी होते हैं, कमीने होते हैं वो भी आदमी ही होते हैं, और दूसरे आदमियों के दिल को खुश करने वाला कोई काम करता है वो भी आदमी ही होता है। यहाँ पर भी कवि जो है वो इंसानों के अलग अलग व्यवहार के रूप में हमें बता रहे हैं। अगली पंक्तियां हैं, या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, अच्छा भी आदमी ही कहता है ए नजीर, और सब में से जो बुरा है सो है वो भी आदमी। मुरीद कहा जाता है भक्त को या शिष्य को या चाहने वाले को। पीर कहा जाता है धर्म गुरु को या संत को, या जो भगवान का जो भक्त होता है उसे भी पीर कहते हैं। नजीर जो है वो कवि का नाम है, और कार्य जो है वो कहा गया है काम को। तो इन पंक्तियों में कवि हमें क्या सीख देना चाहते हैं, क्या संकेत देना चाहते हैं? कवि यहाँ पर कहते हैं कि वह आदमी ही है जो संसार में संत की भूमिका निभाता है, यानी जो संसार में संत बना फिरता है वो भी आदमी ही होता है, और जो उस संत का भक्त होता है वो भी आदमी होता है। यानी एक संत है वो आदमी है, और जो उस संत का भक्त है, जो उस संत की पूजा करता है, उस संत की हर एक बात को मानता है, वो भी आदमी का ही एक रूप है। और कवि यहाँ पर यह भी कहते हैं कि आदमी अच्छा भी होता है और कभी कभी आदमी बुरा भी बन जाता है। यहाँ आखिर में जो है कवि ये स्पष्ट कर रहे हैं कि आदमी जो है अच्छा भी होता है और कभी कभी बहुत ज्यादा बुरा भी हो जाता है।